पहले तो नई वीडियो से और लोग जिसके बारे में भी बहुत दोस्तों हम फिर से चुके हमारे नए वीडियो लेके। दोस्तों हमारे इंडिया में बहुत इमोशनल लोग रहते हैं, मतलब उनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है और सबसे आसान तरीका है धर्म। इसलिए हमारे देश में से बहुत सारे लोग हैं जो भाषण देकर लोग को चुतिया बनाते हैं और खुद एक मंच पे बैठ कर अनाम शनाम बकते हैं और लोग को चुतिया बनाते हैं और बहुत सारे पैसे भी कमाते, खूब फेमस होते हैं और दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, फ्री का नहीं पैसे लेने का। तो हमारे देश के जनता के पास बहुत सारे पैसे वो लुटाते जा रहे हैं। दोस्तों आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं आप लोग तो थंबनेल देख के जान चुके। जी हाँ जी दोस्तों, उनका जो स्टेटमेंट से होता है, उनका जो भाषण होता है, आप लोग खुद ही देखिए, इतना बाहियत होते हैं ना। आप लोग देख के खुद बोलिए कि ये बाबा होने के लायक है या नहीं है, या सिर्फ इसको एक बिजनेस की तरह देखते हैं, बिजनेस की तरह डील करते हैं, इसलिए वो बाबा बन जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते। स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से क्या बोला तूने? मतलब गुरुजी आपका क्या अलग ही चल रहा है, मतलब आप अलग दुनिया में जीते हो, मतलब क्या ही बोल रहे हो आप। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, आप जो बोल रहे हो मतलब खुद सोचिए आप ये क्या बोल रहे हो। मतलब इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके ये सब बकचोदी करते हो और फिर आप अपने आप को बोलते हो मैं एक बाबा हूँ और यही सब करते हो। मतलब इस कहाँ से लिखा है ये? भाई हमारे यहाँ दंडवत नमन को बहुत अच्छे संस्कार कहते हैं, लेकिन तुम वहाँ बोलते हो कि महिलाओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे दिखा दो कहाँ पे ये लिखा है। अगर आप दिखा दोगे तो मैं आपको मान चुका आप सही बाबा हो। मजा आया। आप वहाँ सिर्फ बैठ गए हो और लोग आपके बातें सुनते हैं, इसलिए आप बहुत बकचोदी करते हो। आपका मन में जो आता है वो बोलते हो, थोड़ा सा भी सोचते समझते नहीं हो। मतलब आप मुंह में जो आता है वो बोलते हो, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना, कितना ही घटिया बात क्यों ना, कितना ही बाहियत बात क्यों ना हो, आप लेकिन आपको बोलना है क्योंकि आपको फेमस होना है, क्योंकि आप ये सब जानबूझकर बोलते हो। मुझे तो जहाँ लगता है आप ये सब जानबूझकर बोलते हो सिर्फ फेम पाने के लिए, क्योंकि ऐसे अनाम शनाम बकते हो तो लोग आपको नोटिस करेंगे, तो आप भी फेमस हो गए, आप वायरल होंगे, इसलिए आप ये सब करते हो ना। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मुझे तो लगता है कि इस बच्चे को स्क्रिप्ट दिया गया है और ये बच्चा स्क्रिप्ट भूल चुका है। ये बोला है राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। मतलब स्क्रिप्ट ये है कि आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम, लेकिन ये बच्चा इसको स्क्रिप्ट याद नहीं होगा, इसलिए वो बात को उल्टा कर बोल देता है और इसलिए गुरुजी का हंसी तो देखो यहीं से पता चलता है कि इस पूरे की पूरी स्क्रिप्टेड होता है। जैसे कपिल शर्मा की शो होता है, यहाँ पे गुरुजी के शो ऐसे भी होता है। गजब बेइज्जती है। मैं आपको बोल दूं ये फ्री में कुछ नहीं बोलते। इनका एक स्टेज प्रोग्राम 10 लाख या 20 लाख की होता है या उससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 10 लाख से तो नीचे नहीं होता है इनका प्रोग्राम। मतलब आजकल के जो बाबा हैं उनका रियलिटी आप देखो, ये यही मतलब धर्म को ऐसे भाषण देने को इसी को वो प्रोफेशन मान चुके हैं। आप बोलो, और हमारे देश की जनता इतना बेवकूफ़ है, इनका बात विश्वास करते हैं। लोग जो बोलते हैं देश की आम जनता वो ही करता है और आप भी के पैसों से वो वहाँ पे बैठा। लेकिन आप क्यों भगवान को अगर आप मानते हो, मैं भी भगवान को मानता हूँ, लेकिन अपने घर पे पूजो, मंदिर में जाके पूजो, लेकिन ऐसे इंसानों के ऊपर मतलब क्यों भाई अपना पैसा क्यों बर्बाद करो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दो। गुरुजी इस बात का क्या मतलब आप बोलो, मतलब इस बात का क्या मतलब है आप मुझे क्लियरली बोलो। आप क्या ये सब जो बोल रहे हो आप थोड़ा सा सोच समझ के बोलते हो या सिर्फ अपने मन में जो आता है वो बकचोदी कर देते हो? बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है। तो भाई मतलब ये क्या बात हुई कि शादी करने के बाद अगर किसी दूसरे पसंद आपने वाले को छोड़ के और किसी के साथ भाग जाएगी? ये इस बात में कोई लॉजिक है? मतलब अगर हो सकता है, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं ना। उसका अपने ओपिनियन है और हमारा अपनी, लेकिन आप अपना ओपिनियन जबरदस्ती उसके ऊपर थोप क्यों रहे हो? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? गुरुजी बताओ। विस्की किट। विस मतलब जहर की किट। गुरुजी ये क्या बात बोले आपने? मतलब बचपन से मैं आज तक बिस्कुट खाया, सॉरी बिस्कुट नहीं, बिस्किट खाते आ रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने मरा नहीं। अबे मैं मर क्यों नहीं गया? अबे आज तक मैं जिंदा कैसे हूँ वही मैं सोच रहा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हर किसी चीज का आप गलत अर्थ निकाल देते हो। आप कूल बनने के चक्कर में ना बहुत फूल बनते जा रहे हो। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
अच्छा है मैं अंधा हूँ। गुरुजी आप 3 साल के छोटे बच्चे हो, मतलब इस तरह से खेल रहे हो जैसे आप एक नन्हा मुन्ना राही, हम है राही, नन्हा मुन्ना राही बच्चे हो आप। मतलब आप 50 साल के लग रहे हो, लेकिन आपकी हरकतें 3 साल की है। मतलब खिलौने में आप खेल रहे हो। लाइक सीरियसली ये सब बकचोदी करने के लिए आपके पास टाइम है, सॉरी टाइम है आपके पास ये सब करने के लिए, क्योंकि यहीं से तो आप पैसे कमाते हो। और मैं साला बोलता हूँ कि मैं ये सब करते तो साला ये सब मुझे करना चाहिए था यार। आज मैं बेकार थोड़ी बैठता, ये सब करने से तो मेरा भी बैंक बैलेंस बढ़ जाता। लोगों को फ्री में ज्ञान फैलते रहो और ये सब बकचोदी करते रहो, लोग अपने आप आएंगे और मुझे ही पैसे देंगे, मेरे को भी देखेंगे टिकट काट के। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए, आ की मात्रा जोड़ दो हो जाएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गुरुजी मतलब मुझे बचपन से आज तक गलत मैथ पढ़ाया जा रहा था। मेरे जो टीचर्स थे वो मुझे गलत मैथ पढ़ाए थे, इसीलिए साला मैं भी वही सोच रहा हूँ। अगर मैं आपसे पढ़ लेता ना तो आज साला मैं सीजीएल क्लियर कर देता। लेकिन वही मैं सोच रहा हूँ, मेरे मैथ में क्यों नहीं होते, मेरे मैथ में इतना अच्छे क्यों नहीं, क्योंकि आपसे मैं मैथ नहीं पढ़ा। गुरुजी मैं आपको बोल रहा हूँ आप ये सब छोड़ो, आप जाओ एक कोचिंग सेंटर खोलो और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप मैथ की कोचिंग दोगे, मैथ की ट्यूशन कराओगे, क्योंकि आपका मैथ बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आप जितना यहाँ से कमा रहे हो ना उतना 10 गुना, उससे 10 गुना ज़्यादा वहाँ पे कमाओगे। पैसा ही पैसा होगा। सिगरेट पीते हो आप? नहीं। गुटखा? नहीं। शराब? नहीं। अरे गुरुजी वो नहीं कहता है, मतलब नहीं कहता है, अब छोड़ो ना उसको, आगे बढ़ो। आपके दोस्त तो सिगरेट पीते हैं? हाँ पीते हैं। पीते हैं ना? तो स्कूल में भी पीते हैं? हाँ। तो फिर आपको देते हैं? नहीं। आपको बोलते नहीं तुम भी पियो? मेरे को बोलते हैं, मैं मना कर देता 1-2 बार। और 1-2 बार मना कर दो, बाकी 3 बार बोला तो नहीं पीता हूँ। तो चौथी बार बोला तो नहीं पीता हूँ। 10वीं बार बोला तो नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगी? क्यों नहीं पियोगी? मुझे अपने घर जाना है। मतलब गुरुजी आज इसको सिगरेट और शराब पिला के ही मानेंगे, है ना? तो क्या उसको जबरदस्ती बोल रहे हो कि शराब और सिगरेट पियो? ये क्या बात हुआ? वो सब छोड़ो यार, आजकल मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, इसका उपाय क्या है? ओके महाराज, डिप्रेशन का क्या उपाय है? डिप्रेशन? गुरुजी हाँ बोलिए। आप 7 दिन मेरे सामने आकर बैठ जाइए, कितना भी बड़ा डिप्रेशन में व्यक्ति हो, मैं 7 दिन में उसको ठीक कर दूंगा डिप्रेशन से बिना दवाई के। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हाँ गुरुजी आपके पास जाने के बाद डिप्रेशन चला जाएगा? ठीक है गुरुजी मैं आपके पास चला जाऊंगा, प्लीज़ मेरे डिप्रेशन को हटा दो, मेरी लाइफ में हटा दो प्लीज़, मैं आपके पास जा रहा हूँ। हाँ जा रहा हूँ नहीं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर शेयर करना, और आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में जरूर ये लिख देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से रहो, मजे से रहो। थैंक यू।